माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ मंच पे विराजमान माँ वीणा पाणी के पुत्रों को, और नमन करता हूँ मेवाड़ की इस वीर धरा पर विराजमान सभी वीर शूरताओं को। 1962 के युद्ध में हमारे इस गांव के जो शहीद हुए, और उस 62 के युद्ध में बहनों ने अपने भाइयों को खोया, माँओं ने अपने बेटों को खोया, और वीरांगनाओं ने अपने सिंदूर को खोया। लेकिन ये 2022 का भारत है, ये परिवर्तन का भारत है, ये वो भारत है जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर घुसते भी हैं और घुसकर मारते भी हैं, तब परिवर्तन का भारत पढ़ता हूं। और वह 4 पंक्तियां ये बताएंगी कि आप लोगों के बीच इस बूंदी जिले की धरती से आए हुए कवि को कितने देर तक भारत माता की वंदना करनी है। मैं अपनी काव्य यात्रा को शुरू करता हूं। प्रथम 4 पंक्तियां ये बता देंगी कि मुझे कितनी देर आप लोगों के बीच में खड़ा होना है। 2022 का भारत पढ़ता हूं और आपकी मोहर देखना चाहता हूं। अभिनंदन भूपेंद्र पढ़ो। जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। मित्रों, अभी भी कुछ लोगों के हाथ खामोश है, वो हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। कुछ लोग अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। मित्रों, जब आप लोगों के हाथ खामोश होते हैं तब उस हैदराबाद के सांसद की ये हिम्मत होती है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वो हाथ इस बरूदनी के किसी नौजवान के हो और वो गर्दन उस ओबीसी की हो, तो वो क्या, उसका बाप भी भारत माता की जय बोलेगा। बढ़िया बात है, बढ़िया, वाह वाह वाह। तब पढ़ना चाहता हूं साहब कि जो भूमि है, तब पढ़ना चाहता हूं कि क्या परिवर्तन है कि जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़, क्या बात है, वाह। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाएगी। और जो भूमि है खंड खंड वो एक एक कर जोड़ेंगे। और भारत माँ को गाली दी तो घर में घुसकर फोड़ेंगे। भारत माँ को गाली दी तो घर में घुसकर फोड़ेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को भारत में डर लगता है। वाह। उन लोगों से पढ़ना चाहता हूं जिन लोगों को भारत में डर लगता है कि हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया। क्या बात है, वाह। हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया। अरे राजगीत पर तुम चुप बैठे, फिर भी तुमको प्यार दिया, और बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। अरे हिंदू और मुस्लिम में बोलो, तुमने कैसा भेद किया, और जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। क्योंकि मित्रों, ये हिंदुस्तान की धरती वो धरती है, हम भारत वाले अपनी पर आ जाएं तो अच्छों की दशा सुधार देते हैं। हम भारत वाले अपनी पर आ जाएं तो अच्छों की दशा सुधार देते हैं। और एक बार तो महाराणा प्रताप की वीरता के आगे अकबर भी अपनी पगड़ी उतार देते हैं। अरे याद कर उस उधम सिंह को, जिसने लंदन में जाकर जनरल डायर की खुमारी उतार दी थी, जिसने लंदन में जाकर जनरल डायर की खुमारी उतार दी थी और कुत्ते की छाती पे रखा था पांव और माथे में गोली मार दी थी। कुत्ते की छाती पे रखा था पांव और माथे में गोली मार दी थी। क्योंकि मित्रों, जिसके मन में आए जो कह जाए। मुझे एक घटना याद आती है साहब। एक जैन मुनि हुए तरुण सागर जी महाराज जी, उन्होंने एक बात बोली कि हम ये जो 10-10 रुपए की ठंडे पदार्थ की बोतलें पीते हैं, अगर हमको पिएंगे नहीं तो हम बीमार नहीं होंगे। तो एक अभिनेता शाहरुख खान जो मंच पर आया और एक भाषा बोला कि मिलावट तो माँ के दूध में भी आती है। जब एक अभिनेता 10 रुपए की बोतल की तुलना माँ के दूध से कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रह सकता है, प्रिंट मीडिया चुप रह सकता है, पर वो कभी चुप नहीं रह सकता जो राजकुमार जी बादल के द्वारा हाड़ौती की धरती से मेवाड़ में बुलाया जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तब जवाब देता हूं साहब, उसने कहा कि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी। कि पिछले दिनों अखबार में खबर आई जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई। तो स्वदेश फिल्म बनाने वाला एक अभिनेता शाहरुख खान मंच पर आया और जनता को संबोधित करते हुए बोला कि यदि मुझे भारत में पेप्सी नहीं पीने दी जाएगी
तो मैं अमेरिका जाकर पीऊंगा, और पेप्सी तो मेरी आत्मा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। वाह। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है, पर माँ के दूध में मिलावट आती है। उसने कहा कि वर्तमान में पेप्सी तो शुद्ध है, पर माँ के दूध में मिलावट आती है। तब मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है, इसीलिए दूध में मिलावट आती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब मैंने कहा तेरी माँ डेयरी पे जाती है, इसीलिए दूध में मिलावट आती है। और यदि माँ के दूध में मिलावट होती, और यदि माँ के दूध में मिलावट होती, तो जो हंसता है भारत वो कभी ना हंसता, वो हमेशा रोता और मर जाता उदय सिंह, पर पन्ना झाए का बेटा आज भी जिंदा होता। क्या बात है, वाह। जब पढ़ना चाहता हूँ साहब कि किन लोगों को डर लगता है, डर सिर्फ उन लोगों को लगता है जो अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। पढ़ पीले पीले। उन लोगों को डर लगता है साहब। थोड़ा और आपकी ऊर्जा को देखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। का अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं, भारत माँ ने पाला पोसा इसको आंख दिखाते हैं। अरे ये भारत की धरती है, इतना सब कुछ सजाती है, पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। इसीलिए अब गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा, और संविधान को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। संविधान को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। वाह वाह वाह। दोनों मुट्ठियां भींच कर लगे। अगर भारत माता की जय लग रही है तो किस्तों में ना, भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। कि भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा, क्योंकि जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे, अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे करके गद्दारों को मत मोदी अब माफ करो, ऐसे करके गद्दारों को मत मोदी अब माफ करो, और सबसे पहले घर के गद्दारों को मोदी साफ करो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सबसे पहले घर के गद्दारों को मोदी साफ करो। कुछ लोग कहने लगे क्यों हटा दी धारा 370, क्यों बना दी कश्मीर पे फिल्म। मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बड़े कवियों के बीच में, और बिल्कुल नई बात रखता हूं बादल जी की उपस्थिति में। कश्मीर की क्या स्थिति थी धारा 370 हटने से पहले, अगर आपको लग जाए कि जो फिल्म बनी है वो बिल्कुल सही बनी है, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कश्मीर में होता क्या था? स्वागतम स्वागत। कि कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। क्या बात है, बेशक बेशक, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। भाई वाह। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को ताली दी जाती थी, आजादी में ओबीसी को भी ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। क्योंकि धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। क्या परिवर्तन होगा? धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। वो कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी। वाह 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 वाह। धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। वो कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी, और मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी, और अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी। बेशक मित्रों, हमने वो पल भी देखा, मेरे भारत के सैनिकों के शीश काटकर पाकिस्तान वाले अपनी तरफ ले गए। आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। और हम लोगों ने कहा उस समय के प्रधानमंत्री जी से, मनमोहन सिंह जी जवाब दो। तब उन्होंने टिप्पणी करी, कब मैडम से पूछकर बताऊंगा। उन्होंने मैडम से पूछने में समय लगा दिया, और इस मांडलगढ़ की जनता ने एक फैसला सुना दिया। वह फैसला क्या था साहब? जब हमने कहा सैनिकों की शहादत का बदला लो, हमने कहा मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ धरो। मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ धरो। दिल्ली ही खुशहाल नहीं है, मत इटली की बात करो। अरे पूरे गांधी के भारत में पंचम प्यारे लगते हो, और जब बीबी से डरे नहीं तो काहे पाक से डरते हो? क्या बात है, वाह। जब बीबी से डरे नहीं तो काहे पाक से डरते हो? अब तो अर्जुन के गांडी ऊपर परचंचा चढ़ जाने दो, अब तो लक्ष्मण के हाथों से मेघनाथ मर जाने दो, और अब तो दिल्ली की सेना को मनमोहन कराची जाने दो, और तुमसे दिल्ली नहीं चली तो नरेंद्र मोदी आने दो। तुमसे दिल्ली नहीं चली तो नरेंद्र मोदी आने दो। क्योंकि मित्रों, कवि लोगों को आईना दिखाता है,
भूपेंद्र राठौर का इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता क्या बात है, और वाह। अपने मुंह से मैं ताली की यारो मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारो रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। मित्रों, अगर हमने उनकी अभिनंदन में गीत सुनाए जिन्होंने राम जी के मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, तो हमने तब भी लिखा जब लोग वोट मांगकर दिल्ली तो पहुंच गए पर राम जी के मंदिर को भूल गए। तब कवि ने अपना एक धर्म भी निभाया, क्योंकि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का। क्या बात है भूपेंद्र, वाह। कवि पढ़ता है साहब, कवि होता क्या है अभिनंदन। कि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूं, दिनकर की गाथा गाऊंगा और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। वाह, जिस वाह, दिन वाह, मेरी वाह, कलम वाह। रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। तब हमने पढ़ा साहब कि मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं। वाह। अर्जुन, मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं, रामलला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं। अरे जो जिन्ना की बात करे वो राम नहीं कह सकते हैं, और जिनके दिल में जिन्ना है तो राम नहीं रह सकते हैं। क्या बात है, वाह। क्या? मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं, रामलला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं। जो जिन्ना की बात करे वो राम नहीं कह सकते हैं, जिनके दिल में जिन्ना है तो राम नहीं रह सकते हैं। या तो तुम दिल्ली में रह लो या पिंडी में मौज करो, रामलला को चाहते हो तो रामलला सी सोच करो। अरे मंदिर की ईंटें मांगी थी और मंदिर का चंदा था, और राम नाम पर वोट मांगना यारो कैसा धंधा था। और जब दिल्ली की गद्दी देखी तो सपनों में झूल गए। अरे रामलला ने दिल्ली दी थी, रामलला को भूल गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। रामलला ने दिल्ली दी थी, रामलला को भूल गए। लेकिन जब काम पूरा हुआ तो कवि ने ईमानदारी से यह भी कहा कि 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में। बेशक, वाह वाह वाह। 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमानी पैसे खाकर बैठे खेलों में। लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था यार, तभी तो मुल्क पड़ोसी कुत्तों ने मुंह खोला था। लेकिन हमने देखा है अब अच्छे दिन भी आए हैं जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए हैं। क्या बात जब है, मोदी ने वाह, वाह, अवधपुरी में शिलान्यास करवाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाई भूपेंद्र राठौर ने